हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है और जो चीज आपके साथ रेजोनेट कर रही है उसे रखें, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो और उनके लिए छोड़ सकते हो, राइट? क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है ये। और जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पर्सन को याद करें, या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हो। उससे रीडिंग एक अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन के लिए रीडिंग है, तो सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो तो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स या कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हो, तो आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, लाइक जरूर करना इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस भी आया करें जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, अगर रीडिंग्स देखना पसंद है तो शेयर सब्सक्राइब कर लो। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। पहले हम आपकी फीलिंग्स को आज चेकआउट करने वाले हैं। अब आपकी फीलिंग्स को क्यों चेकआउट करते हैं? ताकि आप जान सके कि ये रीडिंग कितने लेवल तक आपके साथ रेजोनेट कर रही है। करेक्ट? ओके, चलो। सो आपकी फीलिंग्स को पहले चेकआउट करेंगे, फिर जितने लेवल से आपकी फीलिंग्स रेजोनेट करेंगी उतने ही लेवल पर आपके पार्टनर की फीलिंग्स भी रेजोनेट करती हैं। ओके, बाद में मुझे कमेंट्स में बताना फिर। ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को क्या फील कर रहे हैं इस समय मेरे व्यूअर्स अपने पर्सन के लिए। जब वो इस रीडिंग को देख रहे हैं मेरे व्यूअर्स, उस समय वो अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं या क्या फील करते हैं। दोनों एनर्जीज देखेंगे। ओके, द मून, पेज ऑफ सोड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 of Pentacles, High Priestess, 7 of Cups, King of Cups, and the last card we have is Ace of Wands. Great. चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। जो ज़ोडिएक्स यहाँ नहीं आए वो आने वाले कार्ड्स में आ सकते हैं। हाइलाइटेड नंबर्स आर 1, 4, 8, 2, 7 आर द हाइलाइटेड नंबर। ओके, चलो। एनर्जी सबसे पहले ही मून की है। फिलहाल तो बिल्कुल सेपरेशन दिख रहा है आप लोगों के बीच में। ठीक है, नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी ज्यादा है, ज्यादातर लोगों की है। ठीक है, मिनिमल कॉन्टैक्ट बहुत कम होगा। नो कॉन्टैक्ट की एनर्जी अधिकतर लोगों की यहाँ पर नजर आ रही है मुझे। मून की एनर्जी डिफाइन कर रही है। और आपके अंदर अपने पर्सन को लेकर बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी रहती है, बहुत फियर रहता है। आपको लगता है कि यार मैं उस व्यक्ति से बात नहीं कर रही हूँ ना, या वो व्यक्ति अगर मुझसे बात नहीं कर रहा है तो जरूर वो किसी और से बातें कर रहा होगा, किसी और से फ्लर्ट कर रहा होगा, किसी और से चैटिंग कर रहा होगा, कोई और उसके जीवन में आ गया होगा। ठीक है, वो मुझे भूल गया होगा, वो अब न्यू बिगिनिंग करना चाहता होगा अपने जीवन में। तो आपके मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं। आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी थिंकिंग को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हो। ठीक है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा करते हो। तो ये एनर्जी यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखने को मिल रही है, जहां पर आप बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो चीजों को लेकर। तो ओवर थिंकिंग, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं आपको बचने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर हाई लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी आपके अंदर, हाई लेवल ऑफ फियर आपके अंदर नजर आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओवर थिंकिंग अगर आप करते हो तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि ये आपकी एनर्जी है, ये कार्ड्स आपकी एनर्जी के हैं। तो ये मून की एनर्जी आपकी है, यानी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, नेगेटिव थिंकिंग आप कर रहे हो। भाई अगर रिश्ते को पॉजिटिव करना है तो आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है ना। तो पॉजिटिव तो रह नहीं रहे हो, आप कर क्या रहे हो फिर? तो यहाँ पर आपकी एनर्जी में हाई लेवल ऑफ ओवर थिंकिंग मुझे देखने को मिल रही है। और अगर ये सिर्फ आपकी ओवर थिंकिंग है, अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो पॉसिबल चांसेस है कि ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, और ये इन चीजों को तो तब तक यकीन नहीं करना चाहिए जब तक आप इन चीजों पर श्योर नहीं हो जाते। ओके, अच्छा। यहाँ पर कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हो, कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हो सकते हैं जो किसी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस में आए हैं। कुछ लोगों ने आपके पर्सन को लाइक बहुत ज्यादा, जैसे आपको लगता है कि भड़का दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया उन्हें आपके अगेंस्ट।
है ना, जिसकी वजह से आप दोनों का रिश्ता मुझे लगता है खराब हो गया। आप दोनों के बीच में हो सकता है बहुत सीरियस फाइट हुई है, बहुत हाई लेवल की फाइट हुई है, ब्रेकअप हुआ है बहुत बुरे तरीके से आप लोगों के रिश्ते का, और आप बहुत हर्ट हुए। ऐसा नहीं है कि आपने इस व्यक्ति को मनाने की कोशिश नहीं करी, ऐसा नहीं है कि आपने इस पर्सन को चेज नहीं करा, बट आपके एफर्ट्स आपको लगता है कि बिल्कुल वेस्ट चले गए, क्योंकि ये व्यक्ति तो मान ही नहीं रहा है, ठीक है। वो पर्सन शायद अपनी ईगो में, अपनी अकड़ में, वो उनकी एनर्जी में देखेंगे, लेकिन आपने जितने एफर्ट्स डाले आपको लगता है कि यार वो व्यक्ति तो मान ही नहीं रहा है, आपके एफर्ट्स आपको लगता है वेस्ट चले गए हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है इस कनेक्शन से। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, टेम्परेंस की एनर्जी है, आप काफी क्लोज्ड ऑफ एनर्जी में भी मुझे देखने को मिल रहे हो, जहां पर आप ना यू आर लाइक आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो किसी पर भी। आपके जीवन में जो ये ट्रॉमा आपने फेस करा है अपने रिलेशनशिप में, ठीक है, इसकी वजह से शायद आपका हर्ट चक्रा भी ब्लॉक हो गया है। अभी भी आप प्रॉपरली मुझे हील्ड नहीं दिख रहे हो, ठीक है, प्रॉपरली हील्ड नहीं हो। हाँ, हीलिंग स्टेज में हो सकते हो, बट अभी भी प्रॉपरली हील्ड नहीं हो आप। क्या चीज हो रही है ना कि आप जो हो क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो अंदर से, और इसलिए आप हर किसी को अपने आप से दूर कर रहे हो, आप बाउंड्री सेट कर रहे हो, ठीक है, कि कौन आपसे कितना क्या कह सकता है। आप लोगों से शायद कम बातें कर रहे हो, सोशल इंटरेक्शन भी आपका बहुत कम मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एक इंटरनल लोनलीनेस आपके अंदर मुझे नजर आ रही है। तो ये सब चीजें आपके अंदर होगी। हो सकता है आपके पास सब कुछ है, आपके पास अच्छी ग्रोथ है, सक्सेस है, अच्छा करियर है, पैसे हैं, एवरीथिंग यू हैव, ठीक है, ऑल यू नीड, आपके पास वो हर चीज है, लेकिन स्टिल आप फ्रॉम इंटरनली यू आर लोनली, अंदर से आप लोनली फील कर रहे हो, एंड यू आर ब्लॉक्ड। आपका हर्ट चक्रा भी कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है आपके हील ना हो पाने की वजह से, तो वो चीज यहाँ पर है, ठीक है। पर क्या होता है ना कि कभी कभी जब हम इतना क्लोज्ड ऑफ हो जाते हैं ना, तो हम हर इंसान को अपने आप से दूर करते हैं, हर इंसान पर शक करने लगते हैं, हर इंसान को लेकर हमारे मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि यार ये इंसान भी कहीं हमारा फायदा ना उठाए, या ये इंसान भी कहीं हमारे लिए बुरा ना करे। पर ऐसे में क्या होता है ना कि हम अच्छे लोगों को भी अपने आप से दूर कर देते हैं, या ऐसे लोगों को अपने आप से दूर कर देते हैं जिनको जनरली हमारी अटेंशन की नीड होती है, ठीक है, जैसे हमारे फैमिली मेंबर, जैसे हमारे ट्रू फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऐसे लोगों को भी हम अपने आप से दूर कर देते हैं। तो अपनी बाउंड्री सेट करो, दैट इज गुड, ठीक है, लेकिन इतनी भी सेट मत करो कि आप ऐसे लोगों को अपने आप से दूर कर दो। दे यू नीड टू क्रिएट सम बैलेंस, ठीक है। इतना क्लोज्ड ऑफ भी मत हो जाओ कि आप अपने ही लोगों को हर्ट कर दो, उन्हीं लोगों को हर्ट कर दो जो आपके वेल विशर है। तो आप क्लोज्ड ऑफ मुझे एनर्जी में दिख रहे हो, आपका हर चक्रा ब्लॉक दिख रहा है। टेम्परेंस, यू नीड टू बैलेंस आउट थिंग्स। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर कुछ लोग मैरिड भी हो सकता है कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए इस रीडिंग को देख रहे हो, तो कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, और आपको लगता है कि इस रिश्ते की बहुत दुश्मन है, ठीक है, और आपके जो पार्टनर है स्पेशली उनकी साइड से, यानी उनकी फैमिली, उनके फ्रेंड्स, आपको लगता है कि इतना जेलस और इनसिक्योर होते हैं शायद आपको लेकर कि वही शायद जो है कल्प्रिट है कि जिन्होंने आपके साथ गलत करा, ठीक है, जिनकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। ओके, सो यू रियली फील दैट 10 ऑफ पेंटिकल्स, फैमिली इंटरफेरेंस, यू नो, आपके पार्टनर की फैमिली का इंटरफेरेंस जिसकी वजह से शायद ये रिश्ता खराब हुआ है, आप ये चीज फील करते हो। हाई प्रीस्टेस विद 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर है। आपको ये भी लगता है कि आपके पार्टनर ने ना कुछ चीजें आपसे छुपाई हैं, या कुछ चीजें आपसे हाइड करी है, देयर आर सम सीक्रेट्स, ठीक है, और आपके पास अभी भी क्लैरिटी नहीं है। आपको स्टिल जानना है कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है, वो व्यक्ति मुझे मिस करता है, नहीं करता है, वो व्यक्ति मुझे याद करता है, नहीं करता है, क्या वो मूव ऑन कर गया है, क्या उसके जीवन में कोई और आ गया है। आप ये सब चीजें जानने की कोशिश करते हो, ये सब चीजें जानने के लिए आप उनको स्पाई कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो, लेकिन आप जब उन्हें स्पाई करते हो, स्टॉक करते हो, आप देखते हो कि सोशल मीडिया पर शायद वो इतना एक्टिव है ही नहीं, ठीक है, ये कुछ पोस्ट डाले, कोई स्टेटस डाले, आपको कोई उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती नहीं है। आप क्यूरियस होते हो जानने के लिए कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, तो आप रेगुलरली अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, आपकी रियल आईडी पर ब्लॉक कर रखा है, तो आपने शायद कोई फेक आईडी बनाई है, या किसी फ्रेंड की आईडी से, मे बी आप स्टॉक कर रहे हो अपने पर्सन को, क्योंकि यू नीड आंसर, यू नीड क्लैरिटी फ्रॉम दिस पर्सन, ठीक है, आपको क्लैरिटी रिसीव नहीं हो रही है, यू आर गेटिंग मिक्स सिग्नल्स फ्रॉम योर पार्टनर कि भाई ये व्यक्ति आखिर चाहता क्या है। किंग ऑफ कप्स विद एस ऑफ सोर्ड्स, आपके दिल में अभी भी प्यार है इस व्यक्ति के लिए, अभी भी आप इंतजार कर रहे हो, अभी भी यू आर इनटू दैट वेटिंग एनर्जी के चीजें शायद सही हो जाए, आप होप कर रहे हो, आप होप कर रहे हो कि शायद चीजें सही हो जाए, शायद ये व्यक्ति वापस आ जाए, शायद ये मुझसे माफी मांग दे,
लेकिन आप उनकी तरफ देख रहे हो तो उनकी तरफ से तो कोई एफर्ट्स नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, आप डिसहार्टन हो जाते हो। जब हम ज़्यादा एक्सपेक्ट करने वाले होते हैं ना सामने वाले से कि वो इंसान मेरे लिए ये करे, वो इंसान मेरे लिए वो करे, तो ऐसे में क्या होता है ना कि आपकी एक्सपेक्टेशंस टूटती हैं और आप ही डिसअपॉइंट होते हो, आप ही अंदर से हर्ट होते हो। पहले तो लीस्ट एक्सपेक्टेशंस रखो, अपनी हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखो इस व्यक्ति से, ठीक है? क्योंकि आप बार-बार मुझे लग रहा है डिसअपॉइंट होते हो। आप हर दिन डिसअपॉइंट होते हो उस चीज़ को लेकर के उसका मैसेज नहीं आया या उसने कोई कॉल नहीं करा या आपको इग्नोर कर दिया या कोई ऐसी पोस्ट डाल दी। ये सब चीज़ें देखकर आप रोज़ अपने आप को डिसअपॉइंट करते हो। क्यों? क्योंकि आप जब एक्सपेक्ट करते हो ना कि यार ये इंसान मेरे लिए ये करे और वो चीज़ जब वो सामने वाला पर्सन नहीं करता है, दैट हर्ट्स यू। ठीक है? तो आप कहीं न कहीं डिसअपॉइंट भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाते हो। यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि लाइक आपको थोड़ी कम एक्सपेक्टेशंस रखने की ज़रूरत है। आपको क्लैरिटी रिसीव होगी, एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, ठीक है? लेकिन आपको कहीं न कहीं फ़िलहाल अपनी एक्सपेक्टेशंस को लो रखना है, अपने ऊपर फ़ोकस करना है, ओके? अपने आप को हील करने पर फ़ोकस करना है। थोड़ा-सा अच्छा अगर आप ये चीज़ कर भी रहे हो ना कि आप लोगों से दूर हो रहे हो, ठीक है? थोड़ा क्लोज़्ड ऑफ भी हो रहे हो, ब्रेक ले रहे हो एक तरीके से, ठीक है? कि भई अभी आपको रिलेशनशिप में नहीं जाना, मे बी यू आर डूइंग इट राइट। आप शायद सही कर रहे हो क्योंकि क्या है ना कि जब हम एक ऐसी एनर्जी में होते हैं ना, जहाँ पर हम हील नहीं हुए होते, तो हम ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं जो ऑलरेडी हील्ड नहीं है अपने जीवन में। क्योंकि हम जिस वाइब्रेशंस में होते हैं ना, या हम जिस एनर्जी में होते हैं, हम ऐसे ही लोगों को अपने जीवन में अट्रैक्ट करते हैं। तो जब तक हील ना हो जाओ, यस इफ यू आर टेकिंग दैट ब्रेक, ब्रेक लो, ठीक है? बाउंड्री सेट कर रखी हैं, रखो वो बाउंड्री सेट ताकि कोई आपको हर्ट ना कर पाए। यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है। आई डोंट नो कुछ कुछ ट्रॉमा कैरी अवे भी हुआ है आपके जीवन में। मुझे लगता है कि कुछ आपके या तो पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके बीच में ज़्यादा फाइट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं या आपके कुछ ग्रैंड पेरेंट्स ऐसे होंगे या कुछ ऐसा फैमिली में कुछ ऐसा पैटर्न चला होगा आपके क्योंकि मुझे वही चीज़ कैरिड अवे क्यों दिख रही है यहाँ पर भाई, ठीक है? तो कुछ कुछ कैरी अवे भी हुआ है आपके पास्ट से, आपके फैमिली से कुछ कैरी अवे भी हुआ है, ठीक है? जिसकी वजह से ना क्या होता है कि जब तक आप चेकआउट करना ये चीज़, ठीक है? कि आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स कुछ ऐसा भी रहता था उनके बीच में कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होना। तो वो चीज़ शायद आप कैरी कर रहे हो, वो एनर्जी शायद आप कैरी कर रहे हो क्योंकि होता है पैटर्न्स कैरी होते हैं, हेरिडिटरी कैरी होते हैं कई बार पैटर्न, ठीक है? तो उस चीज़ पर भी थोड़ा ध्यान दो। ओके अब चलो ये आपकी एनर्जी है। कुछ ईगो क्लैशेस भी हैं, आप भी इगोइस्टिक हो, ये मत सोचो कि आप इगोइस्टिक नहीं हो। यू आर ऑल्सो इगोइस्टिक। ईगो क्लैशेस भी हो सकते हैं आप लोगों के बीच में, जहाँ पर आपको लगता है यार मैं उससे बात क्यों करूँ? और आपके पर्सन को लगता होगा भाई मैं उससे बात क्यों करूं, तो ईगो क्लैशेस भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो दिस इज योर एनर्जी ओवरऑल, ठीक है? आपकी एनर्जी अगर आपके साथ रेजोनेट करी है तो डेफिनेटली फिर आपके पर्सन की एनर्जी भी रेजोनेट करेगी। चलो देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं अभी इस वक्त जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो। ओके प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करे राइट नाउ मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, जो लोग इस रीडिंग को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जिन्होंने इस रीडिंग को लाइक करा है, ठीक है? उनके वो कनेक्ट कर पाएंगे इस रीडिंग को, तो लाइक जरूर करो। उनके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं? 5 ऑफ सोर्ड्स, ओरेकल ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट कार्ड वी हैव इज एम्प्रेस, ओके 5 ऑफ कप्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, 10 of wands, apprentice of pentacles, and the last card justice. Oh my god, great. ठीक है चलो ओके सबसे पहले यहाँ पर है एल्डर ऑफ हैंड की एनर्जी है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो काफी मेच्योर है, एज में बड़े हो सकते हैं आपसे, ठीक है? या एज गैप हो सकता है ज्यादा आप लोगों के बीच में। एल्डर ऑफ हैंड की एनर्जी प्लीज डिवाइन गाइड करे, क्यों है ये एनर्जी? ये इस समय आपके बारे में ही सोच रहे, 2 कार्ड आए हैं, ठीक है? सिंगल कार्ड निकाल रही थी बट दोनों कार्ड आए तो दोनों कार्ड को रीडिंग मिलेंगे। मास्टर विद राइटनेस की एनर्जी यहाँ पर है। जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, लिटरली पता है ये किस एनर्जी में, जहां पर इनका मन कर रहा है कि यार ये खत्म हुई है, ये एंड हुई है फेज, ये नो कॉन्टैक्ट का फेज वो एंड करना चाहते हैं, वो आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, वो थक हार चुके हैं इन सब चीजों से।
वो एंड करना चाहते हैं इस फेज को, वो अप्रोच करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, राइटनेस, उन्हें लगता है दिस इज द राइट टाइम टू अप्रोच यू, दिस इज द डिवाइन टाइमिंग टू अप्रोच यू, ताकि वो आपसे बात कर कर चीजों को सॉल्व कर सके, आपको क्लैरिटी देना चाहते हैं ये व्यक्ति। ओके, सो दे आर थिंकिंग कि मास्टर का कार्ड लिटरली ये चीज दिखाता है कि भाई इस पैटर्न को खत्म करो, भाई इस नो कॉन्टैक्ट, इस सेपरेशन को खत्म करो और एक नई बिगिनिंग करो जीवन में, ठीक है। और उन्हें यही लगता है कि भाई राइट टाइम तो आ गया है। तो ये कहीं ना कहीं सबसे पहले एनर्जी आपके पर्सन की ये निकल कर आई है। एंड एल्डर ऑफ वैंडस टेलिंग कि बहुत मेच्योरली अब ये चीजों के बारे में सोचने लगे हैं, दे आर थिंकिंग टू अप्रोच यू। अभी तक तो क्या था ना, मे बी आपके पर्सन शायद एक इमेच्योर एनर्जी में थे, या शायद अगर एज में बड़े भी है, एज मत देखो, ये देखो कि उनकी एनर्जी कैसी थी, इमेच्योर एनर्जी कहीं ना कहीं थी, इररिस्पॉन्सिबल थे, वो हमेशा रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से भागते थे, एस्केप करते थे, नहीं ले पाते थे रिस्पॉन्सिबिलिटी को, इसलिए अभी तक शायद उन्होंने आपको कमिटमेंट, स्टेबिलिटी, ये सब चीजें नहीं प्रोवाइड करी, ठीक है। तो अभी तक इनकी एनर्जीज ऐसी थी, लेकिन अब ये पर्सन रियली वांट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई उन्हें कुछ करना है, दे वांट टू कन्फ्रंट यू, आपको कन्फ्रंट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको पूरी क्लैरिटी देना चाहते हैं। सो ये उनकी एनर्जीज में है। ओके, सो पहली एनर्जी काफी पॉजिटिव निकल कर आई है आपके पर्सन की। तो अभी इस समय तो वो डेफिनेटली इस बारे में सोच रहे हैं कि यार खत्म हुई है सिचुएशन, ठीक है, ये नो कॉन्टैक्ट खत्म हुई है सेपरेशन, वो यही सोच रहे हैं अभी इस समय। 8 ऑफ सोर्ड्स, ऐसा क्यों सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर? सी, इनोसेंस, वो जानते हैं दैट यू आर सो इनोसेंट, दे नो इट वेरी वेल कि आप बहुत प्योर हार्टेड, बहुत अनकंडीशनल लव देने वाले पर्सन, और आपने कितना कुछ करा है उनके लिए, तो वो जानते हैं ये सब चीजें आपके लिए। लेकिन उन्होंने आपके साथ बहुत बुरा करा है, 8 ऑफ सोर्ड्स, यानी उन्होंने जो पेन, जो तकलीफ आपको दी है ना, तो कहीं ना कहीं वो जानते हैं कि उनकी क्या गलतियां रही हैं, क्या मिस्टेक्स रही हैं उनकी, उन्होंने आपको हर्ट करा, आपको इतनी तकलीफ दी, तो दे आर अवेयर ऑफ दैट, और वो एक्सेप्ट भी कर रहे हैं उन चीजों को। अभी तक शायद उनकी एनर्जी ऐसी नहीं थी कि वो एक्सेप्ट कर पाए उन सब चीजों को। अभी तक वो हर चीज का ब्लेम आपके ऊपर डालते थे कि आपने ऐसा करा, आपने वैसा करा, आप ये करते हो, आप वो करते हो, या दिस पर्सन ऑलवेज ट्राई टू कंट्रोल यू, डोमिनेट करने की कोशिश करते थे आपको, अपने हिसाब से हमेशा चलाने की कोशिश करते थे। आप उनके हिसाब से नहीं चलते थे या उनकी कोई बात नहीं मानते थे तो आपसे नाराज होकर बैठ जाते थे, आपसे बात करनी बंद कर देते थे। तो अभी तक ये उनका कहीं ना कहीं एक टैक्टिक था, या ये उनकी माइंड गेम थी जो चलाते थे आपके पर्सन। बट जो सेपरेशन आप दोनों के बीच में आया ना, आई थिंक यू रियली नीड दैट सेपरेशन, वो सेपरेशन की जरूरत थी इस रिश्ते में, आपको जरूरत थी, आपके पार्टनर को जरूरत थी, ताकि आपके पर्सन जो है वो समझे सही तरीके से कि आपकी वैल्यू क्या है उनके जीवन में। ओके, सो मे बी दे नीड टू हैव दिस सेपरेशन, उनके लिए जरूरी था। ओके, उनके लिए जरूरी था, ताकि वो खुद को बदल सके। ये पर्सन का ओल्ड सेल्फ अब चेंज हो चुका है, ये एक ट्रांजिशन के टाइम पीरियड से गुजरे हैं। मुझे लगता है कि ओल्ड सेल्फ यानी जैसे वो पहले थे, अब वो बिल्कुल खत्म हो गया है, रिलीज कर दिया उन्होंने जैसे अपने ओल्ड सेल्फ को, और एक न्यू सेल्फ में कहीं ना कहीं आपके पर्सन है। इनकी हैबिट्स, इनका लाइफस्टाइल पूरा बदल चुका है। दिस पर्सन इज नाउ वेरी मेजर चेंज, कहीं ना कहीं शायद आपके पर्सन की एनर्जी में आया। तो जो उनका वो ओल्ड सेल्फ था ना, टोटली वो डिस्ट्रॉय चुका है, खत्म हो चुका है। अब ये जो है अपने न्यू सेल्फ में है, जहां पर ये बहुत बदल गए हैं, बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं आपके पर्सन, ठीक है। दे आर नॉट लाइक दैट एनी मोर टॉक्सिक, या फिर वैसे नार्सिस्ट, अब वो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे हैं। इवन ये पर्सन की जो अभी की एनर्जी है ना, 5 ऑफ सोर्ड्स विद क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये अभी भी आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स को याद कर रहे हैं। दे स्टिल थिंक अबाउट कि यार पास्ट कितना अच्छा था, जहां पर आप उनके साथ थे, वो आपके साथ थे, आप दोनों कितना खुशी से रहते थे, एक कंफर्टेबल सेफ वो आपके साथ हमेशा फील करते थे, हमेशा आप उनकी हेल्प करते थे, आप उनके लिए केयर करते थे, उनके लिए कंसर्न रहते थे। सो दे आर थिंकिंग ऑल अबाउट यू। ये अभी इस समय जब आप इस रीडिंग को भी देख रहे हो ना, आप 100% श्योर ये इस समय भी आपको ही याद कर रहे हैं, आपको ही मिस कर रहे हैं। पता है कई बार तो इनके साथ ऐसा होता है, लाइक 5 ऑफ सोर्ड्स इज टेलिंग कि ये डे ड्रीमिंग करते हैं, ड्रीम लैंड में चले जाते हैं, जहां पर ये आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, ये हुआ था, ठीक है, और अच्छे मोमेंट्स को याद कर रहे हैं ये पर्सन। तो अभी की एनर्जी अगर देखो ना, तो दे आर थिंकिंग ऑल अबाउट द गुड मोमेंट्स जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड करे। ओके, एंड वो फिर से उन लम्हों को जीना चाहते हैं आपके साथ, फिर से उस पास्ट के मोमेंट्स को आपके साथ जीना चाहते हैं। ओके, वाओ, दैट इज ग्रेट एनर्जी। क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई फिर से आप दोनों का रिश्ता वैसे ही हो जाए जैसे पास्ट में था, अच्छी केमिस्ट्री हो, अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो,
वो ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते हैं जो उस लाइफ में वो अभी हैं। ये लाइफ उनके लिए बहुत ही बोरिंग सी, बहुत ही कलरलेस सी लाइफ कहीं ना कहीं है, जिसे वो अभी जी रहे हैं आपके बिना, ठीक है। वो नहीं जीना चाहते हैं और इस जीवन में उन्हें ये लगता है कि वो आपके साथ ज्यादा खुश थे, या उन्हें लगता है कि वो आपके साथ ज्यादा हैप्पी थे। तो ये चीज उन्हें बहुत फील होती है, और उन्होंने आपको खोकर, आपसे दूर होकर, या उन्होंने अगर कुछ पास्ट में ऐसा डिसीजन भी लिया कि उन्हें आपको आपके साथ सेपरेट होना है, आपसे बात नहीं करनी है, तो उन्हें लगता है कि ये डिसीजन उनका गलत था, उन्होंने सही डिसीजन नहीं लिया। ओके, और उन्हें अपने डिसीजन को बदलना चाहिए, एफर्ट्स डालने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। प्लीज डिवाइन गाइड करें। रिसेप्टिविटी, बहुत कुछ तो रिसीव कर लिया इस व्यक्ति ने आपसे, ठीक है, बहुत कुछ रिसीव करा है इन्होंने आपसे, और इक्वल गिव एंड टेक तो मुझे लगता ही नहीं है कहीं इस रिश्ते में रहा है कि मतलब आप जितना देते थे इस रिश्ते में, है ना, उतना शायद आपके पार्टनर से आपने रिसीव नहीं करा। अच्छा, ये व्यक्ति भी बहुत इगोइस्टिक रहे हैं पास्ट में, इनके भी थॉट यही था कि भाई मतलब जैसे इगोइस्टिक होना कि मतलब इनकी ईगो को ठेस नहीं पहुंचा सकते। अगर आप जरा भी इनकी ईगो को ठेस पहुंचाते थे, इन्हें ना कहते थे किसी बात के लिए, किसी चीज के लिए, तो वो चीज इन्हें बहुत हर्ट कर जाती थी। ओके, तो इगोइस्टिक तो बहुत रहे हैं, और मुझे अभी भी कुछ ईगो क्लैशेस ही दिख रहे थे, जिसकी वजह से अभी तक आप लोगों का रीयूनियन नहीं हो पाया। ईगो क्लैशेस होने का मतलब है आप वहां सोच रहे हो कि यार मैं पहले जाकर उसे अप्रोच क्यों करूं, मैं उससे बात क्यों करूं, और वहीं आपके पर्सन भी यही सोच रहे हैं कि यार मैं उससे बात क्यों करूं, उसे पहले आना चाहिए, उसे मुझसे बात करनी चाहिए। तो अभी तक ये ईगो क्लैशेस कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में रहे हैं, जिसकी वजह से आई थिंक कि आप लोगों के बीच में अभी तक ये सेपरेशन है, ठीक है। जब तक ये ईगो नहीं हट जाएगा ना, तब तक कैसे होगा रियूनियन, राइट। सो ये ईगो क्लैशेस भी मुझे पर्टिकुलरली यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी तक आप लोग सेपरेशन में हो। पर जैसे ही ईगो क्लैशेस हटेंगे ना, ठीक है, और आपके पर्सन की साइड से ही हटेंगे, उन्हें समझ में आएगा कि यार इस ईगो में रहकर ना मैं इस रिश्ते को बचा नहीं सकता, या इस रिश्ते को बदल नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता कुछ भी मैं, ठीक है, इस सिचुएशन को मैं चेंज नहीं कर सकता, इस सेपरेशन को मैं एंड नहीं कर सकता, तो मुझे इस ईगो को तो हटाना पड़ेगा। तो ये चीज कहीं ना कहीं अब आपके पर्सन को समझ में आ गई है। ये सेपरेशन ने उनको ये चीज तो जरूर रियलाइज करवा दी है, मुझे लगता है। सो दैट इज वेरी गुड कि रियलाइज करा है उन्होंने कि भाई ठीक है, मुझे नहीं रहना है इस ईगो में, मुझे नहीं सोचना है ये चीज कि यार मैं पहले क्यों करूँ और वो पहले अप्रोच क्यों करे। उन्हें लगता है कि जब आप उनसे इतना प्यार करते हो, वो आपसे इतना प्यार करते हैं, या इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग, इतनी अच्छी केमिस्ट्री रही है आप दोनों के पास्ट में, तो फिर इस ईगो की वजह से हम इस रिश्ते को खराब क्यों कर रहे हैं, अपना इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं। अगर ये समय भी हम एक दूसरे के साथ होते, एक दूसरे के पास होते, तो शायद कितना अच्छा मूवमेंट बनता हो, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के पास नहीं है सिर्फ ईगो की वजह से, तो गलत है। तो उन्हें समझ में आ रहा है, उनका ईगो भी धीरे धीरे यहाँ पर टूटता हुआ दिख रहा है। तो अगर आप ईगो क्लैशेस भी रहे हैं, तो मुझे लगता है वो भी खत्म हो रहे हैं आपके पर्सन की साइड से, और आपको भी खत्म करने चाहिए अपनी तरफ से। क्योंकि ये व्यक्ति अगर आपको अप्रोच करते हैं, आपसे बात करने की कोशिश करते हैं ना, गिव देम चांस इन द सेंस कि वो एफर्ट डाले, उसका चांस दो। बाकी उनके एफर्ट्स देखकर अगर आपको लगता है कि यस यू नीड टू से यस टू दिस पर्सन, या आपको इन्हें दोबारा मौका देना चाहिए, तो आप दो, और अगर आपको लगता है आपको नहीं देना चाहिए उन्हें मौका, तो मत दो, बट एटलीस्ट गिव देम चांस कि वो एफर्ट डाल सके, कि वो ट्राई कर सके, ठीक है। डोंट बी सो इगोइस्टिक कि यार मैं उसका कॉल क्यों उठाऊं, मैं उसके मैसेज का रिप्लाई क्यों करूं, तो वो उस चीज में मत आना आप, ठीक है। क्योंकि ये मुझे लगता है कि आपको कॉल मैसेज बहुत जल्दी करेंगे, बट आपके मन में ये चीज आएगी यार मैं क्यों कॉल उठाऊं, मैं क्यों मैसेज करूं, है ना, मैं क्यों रिप्लाई करूं, मैं क्यों सीन करूं उसके मैसेज को, ये चीज आपके मन में आ सकती है। ओके, सो ईगो बीच में मत लेकर आओ इस रिश्ते के, अदरवाइज चीजें और रुइन हो सकती है, खराब हो सकती है। अलोननेस की एनर्जी है यहाँ पर। देखो जिस तरीके से मुझे लगता है कि अच्छा, यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो जो ट्विन एनर्जी में हो, ट्विन फ्लेम की एनर्जी में, क्योंकि काफी मिरर भी कर रही है एनर्जीज यहाँ पर। जिस तरीके से आप एक इंटरनल लोनलीनेस की एनर्जी में हो, जहां पर आप अंदर से अकेलापन महसूस कर रहे हो, मे बी योर पार्टनर इज डूइंग द सेम, ठीक है, उनकी एनर्जी भी ऐसी है, वो भी अंदर से बहुत लोनली है, वो बहुत इंटरनली दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी लोनली, दे आर फीलिंग लाइक कि कोई नहीं है उनके पास, कोई नहीं है जो उन्हें समझे, कोई नहीं है जो उन्हें अंडरस्टैंड करे। सो दे आर ऑल्सो फीलिंग वेरी लोनली। ओके, इंटरनल लोनलीनेस, इंटरनल सैडनेस मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में भी दिख रही है, एंड मे बी ये ट्विन एनर्जी है, यानी मिरर एनर्जी है, यानी आप भी यही सेम फील करते हो। ओके, सो दे आर फीलिंग एंड दे आर मिसिंग यू अलॉट, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। 5 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लेफुलनेस,
देखो जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, आप इन्हें मे बी दूर से देख रहे हो एंड आप अगर देख पा रहे हो, यानी अगर आपका दोनों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है, सेम ऑफिस, सेम सोसाइटी या सेम है कुछ के, मतलब एक दूसरे को देख पाते हो आप, ठीक है, अगर ऐसी एनर्जी में आप हो तो आप अपने पर्सन को अगर देख पा रहे हो तो यू आर लुकिंग एट इट और आपको लग रहा है यार ये व्यक्ति कितना प्लेफुल, यानी कितना हैप्पी है, कितना खुश है मेरे बिना, या कितनी हैप्पीनेस है इसके जीवन में मेरे बिना, आपको ये चीज फील हो रही है। क्यों? क्योंकि वो प्रिटेंड कर रहे हैं ये सब चीजें, वो आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ये सब चीजें, वो आपको अपने अंदर की लोनलीनेस को नहीं दिखा रहे हैं, वो अपने दुख, अपने पेन को आपको नहीं दिखा रहे हैं, है ना। आप उन्हें दूर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है यार ये व्यक्ति कितना खुश है, लेकिन आप वो ये देखो ना कि द कोर, द डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप या डेप्थ ऑफ योर पर्सन फीलिंग क्या है, जहां वो अंदर से ही बहुत पेन में है, बहुत तकलीफ में है और उन चीजों को वो आपसे छुपा रहे हैं, वो आपको नहीं दिखाना चाहते अपना पेन, वो अभी भी आपको अपनी जो तकलीफ है वो नहीं शो करना चाहते, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी में, और आप उन्हें दूर से देख रहे हो तो आपको लग रहा है यार ये व्यक्ति तो खुश है, ये व्यक्ति तो हैप्पी है, और आप परेशान हो रहे हो उस चीज को लेकर कि यार इसने सच में न्यू बिगनिंग कर ली। शायद इसीलिए आपके मन में इतने डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं कि यार इसने, इसके जीवन में कोई और आ गया होगा, इसके, ये अपनी जीवन में खुश होगा, इसने न्यू बिगनिंग कर ली होगी, ये नहीं आने वाला वापस, शायद इसलिए आपके मन में डाउट्स आ रहे हैं क्योंकि आप उनको इस एनर्जी में देख रहे हो, बट आप रियलिटी नहीं देख रहे हो कि फ्रॉम इनसाइड 5 ऑफ कप, जहां पर ये पेन में है, जहां ये तकलीफ में है, वो नहीं दिखा रहे हैं आपको वो तकलीफ, वो पेन। अब अगर कोई इंसान, अगर आप दुखी हो या आप परेशान हो तो आप दुनिया के सामने रोते थोड़ी फिरोगे, तो उनकी भी एनर्जी ऐसी है, जहां वो परेशान है, दुखी है, लेकिन वो रोते थोड़ी फिरेंगे सबके सामने और सबको अपना दुख थोड़ी बताते फिरेंगे। वो परेशान है, वो लोगों को सामने तो अपना एक हैप्पी फेस ही दिखाएंगे ना, लोगों को तो ये दिखाएंगे ना कि आई एम नॉर्मल, लोगों को थोड़ी दिखाएंगे कि यार मैं अंदर से पेन में हूं या मैं अंदर से तकलीफ में हूं, ठीक है। तो जो वो ऊपर से दिखा रहे हैं या जो वो ऊपर से प्रिटेंड भी कर रहा है, चाहे आपको चाहे और लोगों को, उस चीज को सच में मानो, ठीक है। ये मत सोचो कि यार ये पर्सन खुश है, हैप्पी है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो अपनी इंटरनल लोनलीनेस को या अपने अंदर की तकलीफ को वो एक्चुअली में हाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। सी यहाँ पर भी सौरव की एनर्जी है, और ये पेन कब ज्यादा उठता है? जब वो रात को सोने जाते हैं, तब क्या होता है ना, जब वो बिल्कुल अकेले बैठते हैं, तब ये सौरव की एनर्जी बहुत हाई हो जाती है, आपके पर्सन से लाइक कंट्रोल नहीं होते उस मोमेंट पर अपने इमोशंस। हो सकता है वो रोते भी हो आपको याद करके, हो सकता है उन्हें उस समय वो आपको बहुत मिस करते हो, बहुत याद करते हो, तब ये सौरव की एनर्जी बहुत एक्टिव हो जाती है उनकी, और उनकी इच्छा होती है कि यार मैं उसे कॉल करूं, यार मैं उसे मैसेज करूं, यार मैं उससे बात करूं, लेकिन स्टिल दे ट्राई टू कंट्रोल देमसेल्फ, वो अपने आप को फिर भी कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि नहीं यार, नहीं करना चाहिए अभी कॉल, नहीं करना चाहिए मैसेज। उन्हें ये भी लगता है कि कहीं वो आपको कॉल करे, कहीं वो आपको मैसेज करे और चीजें और खराब हो जाए, आप दोनों के बीच में और बुरे लड़ाई हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर तो चीजें और खराब हो जाएंगी ना, वोर्स हो जाएंगी चीजें, और वो चीजों को और खराब नहीं करना चाहते हैं, तो इसलिए ये अपने आप को कंट्रोल भी करते हैं। पॉसिबल चांसेस है कि आज रात भी इनका कॉल या मैसेज आ सकता है आपको, ठीक है। ये अगर अपनी फीलिंग्स को और कंट्रोल नहीं कर पाए तो डेफिनेटली इनका कॉल मैसेज आप रिसीव कर सकते हो आज रात। 10 ऑफ वैंड, इनके अंदर बर्डन है, जो वो आपके लिए करके गए ना, आपके साथ गलत करके गए, आई थिंक उसका बर्डन है आपके पार्टनर के ऊपर, उसका पछतावा है उनके अंदर कि यार मैंने ये क्या कर दिया, शायद इन्होंने कुछ बुरा बोला, बुरे तरीके से लड़ाई करी आपसे, या बहुत बुरे तरीके से बिहेव करा, उस मोमेंट शायद मे बी ये कर रहे थे आपके साथ गलत, लेकिन बाद में इन्हें बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि यार ये मैंने क्या कर दिया। होता है ना, कई बार हम गुस्से में बहुत कुछ कह देते हैं या गुस्से में बहुत कुछ कर देते हैं और बाद में हमें पता चलता है यार ये हमने क्या कर दिया, या ये हमने क्या बोल दिया। तो यही चीज आपके पर्सन की एनर्जी में है, राइट, यही चीज उनकी एनर्जी में पछतावा है, रिग्रेट है। दे आर ऑल्सो इन टू दिस हीलिंग स्टेज, ठीक है, वो भी अभी हील हो रहे हैं, ठीक है, जैसे आप एक हीलिंग एनर्जी में हो ना। मैंने कहा ना, बहुत सी एनर्जी है जो मिरर कर रही है, तो ट्विन फ्लेम्स की एनर्जीज आज बहुत स्ट्रांग हो सकती है, ठीक है, सबके लिए नहीं डेफिनेटली, बट या फॉर मेनी पीपल ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, क्योंकि जिस तरीके से आप हीलिंग एनर्जी में हो ना, शायद आपके पर्सन भी उस हीलिंग स्टेज में ही है। और ये इसलिए भी है क्योंकि क्या होता है ना कि मे बी इट्स योर सोल पर्पस जिसको आपको पूरा करना होता है। ओके, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हो, तो जब आप हील होगे, जब वो हील होंगे, ठीक है, तभी तो चीजें बेहतर हो पाएंगी ना। तो इसलिए मे बी योर पर्सन इज ऑल्सो इन टू दैट हीलिंग स्टेज,
लेट्स चेक आउट कि कैसे होगा रियूनियन आप लोगों का, आगे क्या होने वाला है। प्लीज डिवाइन गाइड करें। प्रिंटाइस ऑफ पेंटिकल फाइटनिंग की एनर्जी है एंड जस्टिस को यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, ठीक है, ये पर्सन हो सकता है आपको कॉल करेंगे, ठीक है, मे बी आज रात ही कॉल कर सकते हैं, और अगर आज रात इनका कॉल नहीं आता तो मे बी चांसेस रहेंगे कि नेक्स्ट 7 डेज के अंदर इनका कॉल या मैसेज आप रिसीव करने वाले हो, क्योंकि ये आपको कॉल करेंगे, आपसे बात करेंगे एंड हो सकता है उस मोमेंट पर शायद आप दोनों के बीच में लड़ाई हो या फाइट हो, ठीक है। कई बार क्या होता है ना, फाइट में भी चीजें क्लियर हो जाती हैं, यू नो, क्योंकि कई बार हम प्यार में वो चीजें नहीं बोल पाते जो हम लड़ झगड़ के बोल देते हैं, है ना। तो फाइट में भी काफी चीजें क्लियर होती है, और जब इंसान लड़ रहा होता है ना, तब वो झूठ नहीं बोलता कहीं, है ना, तब वो झूठ नहीं बोल रहा होता, जबकि अब तो वो लड़ रहा होता है। तो मे बी देयर इज अ चांसेस कि आपको कॉल करे, आपसे बात करे, और उसके बाद आप दोनों के बीच में एक छोटी सी लड़ाई भी हो सकती है, ठीक है। हो सकता है आप उन्हें कुछ कहो, हो सकता है वो आपको कुछ कहें, तो देयर कैन बी अ लिटिल बिट फाइट, लेकिन उसके बाद चीजें हील भी होंगी, यू नो। कई बार कुछ चीजें लड़ाई हील कर देती है जो शायद प्यार हील नहीं कर पाता। तो मुझे यहाँ पर एक छोटी सी फाइट भी दिख रही है, एक छोटी सी नोक झोंक यहाँ पर नजर आ रही है मुझे आप दोनों के बीच में, जिसके बाद चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी आप दोनों के बीच में, और उसके बाद यहाँ जस्टिस होगा। ये आपको सॉरी भी बोलेंगे, आपसे माफी भी मांगेंगे, जिन भी चीजों के लिए इन्होंने आपको हर्ट करा है या जो भी तकलीफ इन्होंने आपको दी है, और वो आपको हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज भी वो आपके साथ करने के लिए तैयार होंगे, यानी जो भी उन्हें आपके लिए करना चाहिए, जो भी उन्हें इस रिश्ते के लिए करना चाहिए, तो वो हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज, हर तरीके की एडजस्टमेंट जो आज तक उन्होंने नहीं करी, वो सब आपके लिए करने के लिए तैयार होंगे। तो यू आर गोइंग टू गेट दैट जस्टिस, और इस तरीके से कहीं ना कहीं रियूनियन के चांसेस भी बनेंगे आप लोगों के। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। चलो अब इनकी चैनलाइज मैसेज देख लेते हैं कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, आखिर क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या बोलना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनसे। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू, ये आपको मैनिफेस्ट अभी भी करते हैं, कोशिश करते हैं आपको मैनिफेस्ट करने की। उन्हें आपकी और आपकी एनर्जी इतनी ब्यूटीफुल लगती है, दे फील दैट यू आर सो डैम ब्यूटीफुल, ओके। आई हैव वॉल्स अराउंड माई हार्ट एवर सिंस इट वॉज लास्ट ब्रोकन, इनके दिल के आसपास दीवारें हैं जब से इनका दिल टूटा है, या इन्होंने ये ट्रॉमा फेस करा है, या अगर कोई पास्ट रिलेशनशिप का ट्रॉमा था उसके बाद से इनके दिल के आसपास कुछ बाउंड्री सेट कर ली थी, बट अब ऐसा नहीं है। आई क्राई ओवर यू, ये अब आपके लिए रोते हैं, स्ट्रेस होता है इनको भी, कुछ चीजें इन्हें भी लगती है कि शायद आप इनसे झूठ बोल रहे हो, शायद आप इनसे छुपा रहे हो। समटाइम्स ये आपको भी बहुत सीक्रेटिव और मिस्टीरियस एनर्जीज में देखते हैं। आई एम टू अशेम टू फेस यू, इन्हें शर्मिंदगी है कि कैसे फेस करेंगे, कैसे सामना करेंगे आपका, इन्हें नहीं पता, ठीक है। आई सेक्सुअली फैंटासाइजेस यू, यस दिस पर्सन मे बी फैंटासाइजेस यू, ठीक है। मैंने कहा ना, ड्रीम लैंड में समटाइम चले जाते हैं, सोचते हैं आपके बारे में। आई एम डीपली इन लव विद यू, ये बहुत जेन्युइन फीलिंग्स हैं इनकी, और बहुत बहुत प्यार करते हैं, डीपली प्यार में है वो आपके। इनके फोन में अभी भी आपकी फोटोज हैं, जिनको ये कई बार देखते हैं, ठीक है। तब इन्हें, मतलब जब आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं ना स्पेशली, तब ये अपने फोन में आपकी फोटो ही खोल कर देखते हैं और बातें करते हैं उन फोटोज से, निहारते हैं उन फोटोज को। आई हैव नेवर रिस्पेक्टेड एनीवन एज आई रिस्पेक्ट यू, इन्होंने इतनी रिस्पेक्ट कभी किसकी नहीं करी जितनी रिस्पेक्ट ये आपकी करते हैं। तो दिस पर्सन रियली रिस्पेक्ट्स यू नाउ, ठीक है, विच इज वेरी गुड। एक रिलेशनशिप में जब तक रिस्पेक्ट नहीं है ना, वो रिलेशनशिप नहीं चलता। तो दिस पर्सन रियली रिस्पेक्ट्स यू। यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है, लेट्स चेक आउट। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, आज की कलेक्टिव गाइडेंस क्या है। So in your journey, there will be a time when you feel lost, confused, lonely, angry. These are the time of transition. You won't feel those emotions forever. So you're transiting to a better, stronger version of yourself. Shed away those unneeded layer and keep growing. आपकी जर्नी में कई बार आप कंफ्यूज होगे, आप लॉस्ट फील करोगे, आप अकेला फील करोगे, आपको गुस्सा भी आएगा, बट ये चीज समझो कि जब आप हील हो रहे होते हो तो ये सारे इमोशंस आते हैं आपके जीवन में, ठीक है, और आपको और बेहतर बनाते हैं ये इमोशंस। इन इमोशंस के बाद आप और स्ट्रॉन्गर वर्जन में बन के निकलते हो। तो जो चीजें नहीं चाहिए, जो अननीडेड लेयर्स हैं, वो अपने आप यूनिवर्स आपके ऊपर से हटा देता है, ठीक है। तो इसलिए जीवन में ग्रो करो, और जब भी इन इमोशंस को फील करो तो ध्यान रखो कि यस, ये इसलिए आ रहे हैं ये इमोशंस आपके जीवन में, ताकि आप और स्ट्रॉन्गर वर्जन में कन्वर्ट हो सको, ओके, और स्ट्रेंथफुल और
स्ट्रांग बन सको, राइट, और बेटर बन सको। ओके, चलो, तो ये थी कुछ आज आपके लिए गाइडेंस। आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करिए आपके और आपके पार्टनर की एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अब लाइक कर दो, शेयर कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड डू टेक केयर।